हेलो गाइस, आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम इराक पर जो आक्रमण हुआ था उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि क्या हुआ था इसके अंदर, फिर हमें आसानी होगी आगे समझने के लिए। तो 19 मार्च सन 2003 की ये बात है। उस टाइम पे एक फ्रीडम था, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो इसको क्यों बोला जाता है, क्या रीजन था इस फ्रीडम का? तो जो अमेरिका है एक ताकतवर देश है, तो अमेरिका जो था उसने इराक पर हमला कर दिया था। इराक पे हमला किया था उसने बिना यूएनओ की परमिशन के, यानी कि अमेरिका के द्वारा बिना यूएनओ की परमिशन के इराक पर हमला करना, इसी को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। अमेरिका की एक तरीके से चाल ही थी कि अमेरिका ने जो इराक पे हमला किया था, इसके पीछे उसका बहुत बड़ा मकसद था। अमेरिका चाहता था कि जो इराक के पास जो तेल है उस पर वो कब्जा कर ले और अपनी मन पसंदीदा सरकार जो है वो इराक पर बना ले। ये उसका एक साजिश थी, ठीक है। इसीलिए उसने क्या किया, तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, क्योंकि इसमें बहुत से यानी कि अमेरिका के 3000 सैनिक इस युद्ध के अंदर मारे भी गए थे और 50,000 के करीब निर्दोष नागरिकों की भी जान इसमें गई थी। तो इस वजह से ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया गया था। तो अब हम एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं। 2003 के 19 मार्च को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कूटनाम नाम से इराक पर सैन्य हमला किया था। कौन सा हमला? सैन्य हमला। अमेरिकी अगुवाई वाले कोएलिशन ऑफ विलिंग आकांक्षाओं के महाजोट में 40 से ज़्यादा देश शामिल हुए थे। पीछे हमने देख चुके हैं कि जो इराक पर पहले भी इराक ने कब्जा किया था कुवैत पे, उसमें 34 देश की मिली भगत थी। और इसके अंदर जब अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया तो 40 देश इसमें शामिल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ ने इराक पर इस हमले की अनुमति नहीं दी थी। मतलब पूछा गया होगा, लेकिन क्या हुआ, यूएनओ ने इसकी परमिशन नहीं दी। दिखावा के लिए कहा गया है कि सामूहिक संहार के हथियार वीप्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने से रोकने के लिए इराक पर हमला किया गया। इराक में सामूहिक संहार के हथियार की मौजूदगी के कोई प्रमाण नहीं मिले, यानी कि अमेरिका का कहना था कि इराक जो है वो घातक हथियार बनाता है, लेकिन जांच पड़ताल के बाद पता चला कि जो इराक है उसके पास ऐसे हथियार ही नहीं हैं। इसे अनुमान लगाया जा सकता है कि हमले के मकसद कुछ और ही थे, जैसे इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण और इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकार को कायम करना। अमेरिका का इस हमले के पीछे एक ही मकसद था, वो मकसद था कि इराक के पास जो तेल भंडार है उस पर उसका नियंत्रण हो जाए, कब्जा हो जाए और इराक में वो अपनी मनपसंद सरकार कायम रख सके। सद्दाम हुसैन की सरकार तो चंद रोज में ही जाती रही। सद्दाम हुसैन कौन थे? ये इस टाइम पे 2003 के सन में, क्या 1990 के सन में भी थे, इराक के राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन। तो ये क्या हुआ, ये राष्ट्रपति पद से हट गए थे, लेकिन इराक को शांत कर पाने में अमेरिका सफल नहीं हो सका। इराक में अमेरिका के खिलाफ एक पूर्णव्यापी विद्रोह भड़क गया। अमेरिका के 3000 सैनिक इस युद्ध में मरे, जबकि इराक के सैनिक कहीं ज़्यादा बड़ी मात्रा में मारे गए। एक अनुमान के अनुसार अमेरिकी हमले के बाद से लगभग 50,000 नागरिक मारे गए। ये निर्दोष नागरिक थे। अब यह बात बड़े व्यापक रूप से मानी जा रही है कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में इराक पर अमेरिकी हमला सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल सिद्ध हुआ। देख रही हो अमेरिका कितनी साजिश करता था, मतलब अपनी ताकतवर होने का वो इस तरीके से दूसरे देश के ऊपर गलत उपयोग करता था। तो ये था इराक पे हमला, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गिने चुने इसमें 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं, तो हम क्वेश्चन बाद में करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर करेंगे, फिर इस चैप्टर का वन शॉट और इसके बाद इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन। सो आई थिंक गाइस आपको इराक पर जो हमला हुआ ये अच्छे से समझ में आया होगा। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या है ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू गाइस।